आज के सेशन की तरफ चलते हैं और बुलाएंगे हमारे आज के स्पेशल गेस्ट को। हमारे जितने भी आज आप इस महाकुंभ में गेस्ट देख रहे हैं वो सब बहुत स्पेशल हैं, और आप देखेंगे वो जो चुन चुन के सेशंस लेकर के आ रहे हैं, जो चुन चुन के जानकारी लेके आ रहे हैं, वो बहुत अमेजिंग होने वाली। कई बार हम लोग को बहुत सारे मिथ्स होते हैं चीजों के बारे में, सही तरीका पता नहीं होता है, वो सब कुछ यहाँ पर हम लोगों को पता चल रहा है। तो आज की स्पीकर भी बहुत स्पेशल है। वो एक यहाँ पर होलिस्टिक हेल्थ कोच हैं, हम लोग के साथ में बहुत दिनों से काम कर रही हैं, अपने घर बार अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालते हुए बहुत सारे लोगों की मदद कर रही हैं। उसके साथ साथ वो मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं, बहुत समय से मेडिटेशन के साथ में जुड़ी हुई हैं और लोगों को हील कर रही हैं, और अपने यहाँ पर भी लोगों को हील करने का प्रयास उनका जारी है। तो चलिए हम सब मिल करके वेलकम करते हैं। तो आप लोग सब भूल गए वेलकम करते समय क्या करना होता है? हैं, रोज रोज सिखाना पड़ेगा। वेलकम करते समय प्यार भरे दिल रुकने नहीं चाहिए। ठीक है, वो चाहे हमारे अपने घर के स्पीकर हो या हम कहीं बाहर से स्पीकर आ रहे हैं, सबके लिए इक्वली प्रेम दर्शाना वो बहुत जरूरी है, और हमारे जो घर के लोग होते हैं वही काम आते हैं, याद है ना? तो फिर इसलिए बहुत प्यार की बौछार करनी है। चलिए लेट्स वेलकम आकांक्षा निरंजन। हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं आकांक्षा का। आकांक्षा, वेलकम एंड ओवर टू। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड थैंक यू सो मच राखी मैम इतना अच्छा वेलकम करने के लिए। मेरी आवाज़ मैम सही से आ रही है? ओके। जैसा कि आप मुझे देखते होंगे जब मैं वेलकम करती हूँ शाम को काफ़ी बार, तो मैं भी यहाँ पर आई थी अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के। मेरे साथ बहुत से हेल्थ इश्यूज़ थे और जो मेजर हेल्थ इशू था वो था मेरा प्रेगनेंसी के बाद का पोस्टपार्टम वेट। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स का होता ही है इन जनरली। बालों का झड़ना, बैक में पेन, पैरों में सूजन, झंझनाहट बच्चे होने के बाद, मतलब बहुत से हम लोग ध्यान ही नहीं रखते। नॉर्मल तो रखते ही नहीं है, बच्चा जब हो जाए उसके बाद तो आप अपने आप को साल भर वैसे भी नहीं ध्यान देते। तो वही हेल्थ इश्यूज मैं लेकर के यहाँ क्लब में आई थी। मुझे लेकर के आई थी यहाँ पे रश्मि पांडे मैम, उन्होंने मुझे बहुत पुश किया यहाँ लाने के लिए, क्योंकि वो मुझे देख रही थी कि दिन पे दिन मेरी सेहत बिगड़ रही है। तो दिल से हमेशा उनका आभार रहेगा कि अगर वो मुझे यहाँ पे ना लाती तो मुझे इतनी अच्छी कम्युनिटी ना मिलती और मुझे अपने अंदर की स्किल्स को निखारने का मौका ना मिलता। क्योंकि इन जनरल क्या होता है कि हम जब घर में रहते हैं तो हम बस अपने घर की चीज़ों में इन्वॉल्व होकर के रह जाते हैं, हमें मौका ही नहीं मिल पाता है कि हम अपने जो भी शौक हैं या जो भी स्किल्स हैं उन्हें अच्छे से फोकस होकर के कर पाएं। तो राखी मैम का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे आके पहले अपनी हेल्थ को हमें सही करना है, चीज़ों को पहचानना है और फिर उसके बाद हमें अपनी स्किल को निखारते हुए कि हम कम्युनिटी को वापस क्या दे सकते हैं, कैसे और लोगों को हेल्प या हील कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमें मौका मिला। मैंने यहाँ पे रह करके मैम के गाइडेंस में और हेल्दीफाई मी से एक न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स किया है और साथ ही साथ मैं हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट से मेडिटेशन ट्रेनर हूँ 2016 से, और पास्ट 17 ईयर से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, हार्ट बेस्ड मेडिटेशन। तो मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है वो तो आप क्लब में रह करके जान ही चुके हैं। तो एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन था यहाँ पे, और मेरा वेट जो लॉस था वो था 14.5 kg। मैंने हेल्दी वेट लॉस किया था। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ से तो आप वाकिफ ही होंगे कि क्या होता है महाकुंभ का मतलब, क्यों जाना जरूरी है और क्यों डुबकी लगाना जरूरी है। तो ये हेल्थ का महाकुंभ है। आप डेली आइए और एक डुबकी लगाइए। डुबकी लगाने का मतलब है कि आप डेली टाइम से आए, लॉग इन करें, ताकि यहाँ पर आपको जो भी हम बेनिफिट दे सकते हैं एज अ नॉलेज वो आपको दिया जा सके, जिसे आप दूसरों के साथ शेयर करें और खुद भी अपना नॉलेज बढ़ाएं, अपने मिथ को क्लियर करें। जैसे कि आज का टॉपिक है द ट्रुथ अबाउट डाइट्स, मिथ वर्सेस रियलिटी। एक्चुअल में क्या होता है ना कि हम लोग सुनी सुनाई बातों पे जल्दी विश्वास कर लेते हैं और खुद से जांच पड़ताल नहीं करते हैं। या ऐसा होता है कि आज के टाइम पे जैसे सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, इन्फ्लुएंसर्स आपके कुछ पसंद के होंगे, कुछ तो एक्चुअली में बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं, लेकिन बहुत से लोग मिथ भी क्रिएट करते हैं। तो आज हेल्थ से रिलेटेड हम उन्हीं मिथ के बारे में बात करेंगे कि हम कहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से गलत चीजों पर ट्रस्ट कर लेते हैं। तो ये टॉपिक मैं लेकर के आ रही हूँ, द ट्रुथ अबाउट डाइट। डाइट का नाम सुनते ही मन में क्या आता है? मैं अगर अपना कॉन्सेप्ट बताऊं तो डाइट सुन के आता है कि कब खाने को मिलेगा या मनपसंद चीजें हम नहीं खा सकते हैं।
डाइट सुन के पहली चीज यही आती कि भूखा रहना पड़ेगा। चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग अपने विचार भी वहां पे लिख सकते हैं कि पहली बार जब आपको डाइट शब्द आपने सुना था अपनी लाइफ में कुछ सालों पहले, तो आपके मन में क्या विचार आया था कि डाइट का मतलब क्या होता है। अब हमें डाइट के मिथ के बारे में बात करने की आज जरूरत क्यों पड़ रही है, क्या रीजन है कि हमें इस मिथ के बारे में भी बात करना है कि डाइट एक्चुअली होता क्या है। क्या होता है कि जब हम लोग डाइटिंग करते हैं, तो जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई, कीटो डाइट हो गई, जो आजकल आजकल बड़े ही बड़े मतलब अच्छे अच्छे नाम से जो डाइटिंग आ रही हैं, तो ये क्या लोगों को अट्रैक्ट बहुत करती है। एक होता ना कि सोशल मीडिया पे आपने चीजें देखी, आप उसे अपना रहे हो तो थोड़ा सा लगता है कि अरे मैं कुछ विचित्र, कुछ अच्छा डिफरेंट कर रही हूँ, थोड़ा नाम भी लगता है अरे मैं तो कीटो कर रही हूँ। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि लोग 6 महीने के अंदर या फिर 1 साल के अंदर, अगर वो बहुत रिजिड है, कंसिस्टेंस है, तो मैक्सिमम वो 1 साल खींच ले, बड़ी बात है। लेकिन 4 से 6 महीने या 8 महीने के अंदर 95% लोग इस प्रकार की डाइट को छोड़ देते हैं। ये एक सर्वे हुआ था, उसमें ये चीज निकल के आई थी कि आप अपनी बॉडी को जबरदस्ती उन चीजों की तरफ पुश नहीं कर सकते हैं जो नेचुरली आपके लिए नहीं बनाई गई हैं। अब इंटरमीटिंग में क्या है कि आपको 11 घंटे या इतने घंटे का फास्ट रखना है, फिर आपको खाना है, टाइम फिक्स रहता है उसमें। अब पता चला अंदर से क्रेविंग हमें हो रही है या भूख हमें लग रही है, लेकिन हम रुके नहीं, हमने तो इंटरमीटिंग फास्टिंग करी और हमें नहीं खाना है। तो इस तरह से हमें बॉडी के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना है। क्या होता है कि हम मिथ को फॉलो करते हैं और साइंस को हम नहीं समझते हैं। सोशल मीडिया को देख के, इन्फ्लुएंस को देख करके हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं कि ऐसा करने से हमारा वेट लॉस हो जाएगा, हम अच्छे दिखेंगे, और साथ ही साथ क्या होगा कि हम लोगों को बता सकेंगे कि भाई आजकल जो नई नई डाइट्स आई है हम उनको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये जो क्विक फिक्सेस होते हैं कि आप जल्दी से इन सब चीज़ों को फिक्स कर दें, ये लंबे समय तक के लिए नहीं होते हैं। और साइंटिफिक एविडेंस की लैक की वजह से, आपकी बिना जानकारी की वजह से आप इसको सही तरीके से कर भी नहीं पाते हैं। तो बात यहाँ पर ये है डाइट के बारे में बात करने को लेके कि फूड के साथ हमें दोस्ती करना है, दुश्मनी नहीं करना है। अपने दिल में हमें फियर बेस्ड ईटिंग को फॉलो नहीं करना है। हमें सस्टेनेबल हेल्थ बनानी है, और सस्टेनेबल हेल्थ को बनाते हुए अपने वेट लॉस को हमें मेंटेन करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ मिथ के बारे में। एक बहुत बड़ा मिथ है, जो लोग क्लब में जब नहीं आए थे, इवन इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, कि जब क्लब में नहीं आए थे तब ये था कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सबसे बड़ा एनिमी होता है वेट लॉस में। जब भी हम वेट लॉस करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हमें नहीं लेना चाहिए या फिर ना के बराबर लेना चाहिए। बट ये एक मिथ है, ये सच्चाई नहीं है। कार्ब एक्चुअली क्या करते हैं, कार्ब वेट लॉस नहीं कराते हैं आपका। कार्ब क्या होता है, जिससे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है आपकी बॉडी के लिए, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट, दीज आर द वेरी इसेंशियल विटामिन मिनरल्स ऑफ योर बॉडी। अगर आप इसका इंटेक कम करते हो, बैलेंस वे में नहीं करते हो, आपकी बॉडी लैक कर जाएगी। फिर वो क्या करती है कि उसको रिकवर करने में टाइम लगता है। तो ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है कार्ब, ये हमारी बॉडी को एनर्जी गिवर का काम करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, फ्यूल है। जैसे बिना गाड़ी में पेट्रोल डीजल डाले गाड़ी नहीं चलेगी, अगर आप कार्ब प्रॉपर मात्रा में नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी में थकान, फटीग, ये सब महसूस आपको होता रहेगा। अब सच्चाई क्या है कि हमें ना रिफाइंड कार्ब जो है, कौन से कार्ब लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हमें इस पे फोकस करना चाहिए कि जो रिफाइंड कार्ब है, जो भी वाइट मैदा है, शुगर है, ब्रेड है, वाइट ब्रेड है, इवन कहीं कहीं जो वाइट राइस भी होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में शुगरी ड्रिंक है, प्रोसेस्ड फूड और स्नैक्स है जिसमें भारी मात्रा में रिफाइंड कार्ब होते हैं, जो आपको एनर्जी तो इंस्टेंट देगा लेकिन वो सस्टेन नहीं करेगा और आपको भूख फिर से दोबारा लगाएगी। तो हमें क्या इग्नोर करना है, रिफाइंड कार्ब हमें हटाना है, इसकी जगह हमें लेना है कॉम्प्लेक्स कार्ब। कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या होता है, सबसे अच्छा हमारे घर का सिंपल खाना, दाल चावल रोटी, दालें, वेजीज, मिलेट्स में वैरायटी कर सकते, होल ग्रेन से, और फ्रूट है। हमें रिफाइंड कार्ब्स को हटा के कॉम्प्लेक्स कार्ब की तरफ जाना है, जो कि फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो किस बात का ध्यान रखना है कि कार्ब्स हमारे दुश्मन नहीं हैं वेट लॉस में। हमें रिफाइंड कार्ब को हटा के कॉम्प्लेक्स कार्ब को अपनी डाइट में ऐड करना है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझेंगे कि जैसे किसी व्यक्ति ने, XYZ ने क्या किया कि उसने कोई कीटो या इंटरमिटिंग या कोई भी उसने वेट लॉस का प्रोग्राम ज्वाइन किया और उन्होंने रोटी चावल बंद कर दिया। वो आ गए अपने
कुछ कुछ टाइम के जो होता है ना खाने वाली जो डाइट रहती है, उन्होंने रोटी चावल जो बेसिक चीज़ है, कार्ब गिवर है, वो उन्होंने बंद कर दिया। अब इससे क्या हो गया कि बॉडी चेंज होगी, उनकी एनर्जी क्रैश कर गई, और एनर्जी क्रैश करने की वजह से उनके मूड स्विंग्स होना, उनकी क्रेविंग्स का बढ़ना, ये सारी चीज़ें उनके अंदर आने लगी। तो कार्ब्स को हमें हटाना नहीं है या बहुत नहीं कम करना है। अगर आप एक बैलेंस थाली लेते हैं तो वही इंसान 5 kg वेट लॉस बड़े इजीली तरीके से सस्टेन उसको किया जा सकता है। तो कार्ब्स कभी भी हमारे दुश्मन नहीं है, ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत है जो कि हमें हमेशा लेने हैं। लेकिन कौन से लेने हैं? आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना है, ये एक मिथ है। अब इसी प्रकार से कार्ब को पूरी तरीके से हटाने से क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ जाती है, एनर्जी लो हो जाती है, और क्रेविंग्स आपकी बढ़ने लगती हैं, जो कि भविष्य में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो हमें किस प्रकार से इंटेक करना चाहिए कार्ब्स का? एक मतलब स्वस्थ बॉडी के लिए, अगर आपको कोई ज़्यादा हेल्थ इशू नहीं है, तो एक वेट लॉस या वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए आपको पर बेसिस पे 100 से 150 ग्राम एक अच्छी क्वालिटी का कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना इंपॉर्टेंट होता है। ये हमेशा ध्यान रखें कि मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ में। इसी प्रकार से हम दूसरे मिथ के बारे में बात कर लेते हैं। ये है कि जितने भी प्रकार के दुनिया में फैट है वो हम सबको मोटा बनाते हैं, कि फैट लेने से फैटी हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। कि लोग कहते हैं कि लो फैट जो होता है या फैट फ्री डाइट होता है वो वेट लॉस के लिए बहुत बेस्ट है। अगर हम कम फैट वाली डाइट लेते हैं या जिसमें फैट बिल्कुल भी नहीं है, बट वो नाम के लिए फैट है, ऐसी डाइट लेने से हमारा वेट लॉस होगा और हमारे वेट जल्दी से कम होगा, बहुत अच्छी चीज़ होती है। लेकिन ये एक प्रकार का मिथ है, ये सच्चाई नहीं है। जो गुड फैट होता है, फैट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फैट नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी में हार्मोन कभी भी बैलेंस नहीं होगा, हार्मोन प्रोड्यूस भी नहीं होगा सही तरीके से। तो एक गुड फैट को लेना, जैसे गुड फैट क्या हो सकते हैं? नट्स है, सीड्स है, फिश है, एवोकाडो है, जिसमें अच्छी मात्रा में फैट होता है, घर का बना हुआ शुद्ध घी सबसे बेस्ट। तो इस तरह के फैट आपको लेना बहुत ज़रूरी है। लो फैट डाइट से आपको वही प्रॉब्लम होगी कि क्या होता है कि इसमें भी आपकी बॉडी में जो प्रचुर मात्रा में चीज़ें जानी चाहिए, जो आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके ब्रेन की एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके नरिशमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रीसिंग के लिए इंपॉर्टेंट है बोन्स की, वो आपकी बॉडी में नहीं जाएगा। और क्या होता है, जो आप फैट फ्री प्रोडक्ट लेते हैं ना, हम लोग स्टोर में जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि बिस्किट्स है या कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट है जो फैट फ्री है, लो फ्री फ्री वो लो फैट फ्री डेयरी प्रोडक्ट है, तो उसमें क्या होता है, हिडन मात्रा में शुगर होती है और साथ ही साथ स्टार्च भी होता है, जो कि हमें दिखता नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोग हैं, मे बी शायद अवेयर हो गए हैं, जो लेबल पीछे पढ़ने लगे, लेकिन ज्यादातर लोग लेबल नहीं पढ़ते हैं। आंखें अट्रैक्ट करती हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट अट्रैक्ट करता है आंखों को। तुरंत हमने देखा या बच्चों ने जिद करी, हमने वो अपने बास्केट में डाल लिया। हम कभी भी लेबल नहीं पढ़ते हैं। लेबल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीछे कितनी मात्रा में क्या चीजें दी हुई हैं, कितनी शुगर इसमें छुपी हुई है, किस प्रकार का इसमें तेल इस्तेमाल किया गया है। तो जो हिडन फैट वाले ये फैट प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्री फैट होते हैं, इसमें शुगर स्टार्च बहुत होता है, कैलोरीज में बहुत ज्यादा हायर होते हैं। आप इसे इंटेक करेंगे, आपको लगेगा आपने कम मात्रा में लिया, अरे वाह हमने लो फैट डाइट ली है, बट एक्चुअली में ये इंटरनल आपकी कैलोरीज बढ़ा रहे होते हैं। टेस्ट को मैनेज और बैलेंस करने के लिए कंपनियां क्या करती हैं, इसमें रीयूज्ड ऑयल और शुगर इंक्लूड करती हैं, जो कि हमारे टेस्ट बर्ड को इन्हांस करता है और हमें ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब हमें ध्यान किस बात का रखना है? फैट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें गुड फैट लेना है, और क्या चीज़ हमें इंटेक करनी है कि हमें हेल्दी फैट लेना है प्रोटीन और फाइबर के साथ। फैट बहुत छोटी मात्रा में हमें चाहिए रहता है, बहुत भर के नहीं लेना है, लेकिन उसको अगर आप फाइबर और प्रोटीन के साथ टीम अप करते हैं तो ये आपको फुल भी रखता है और आपको ओवर ईटिंग से बचाता भी है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। एक और मिथ है फैट के बारे में कि ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल को जो बढ़ाता है वो है हमारा सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट क्या है? हमारा प्रोसेस पैक्ड और फ्राइड चीजें जितनी भी मार्केट में अवेलेबल हैं या जो हम लोग घर में खा रहे हैं तला भुना, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं, ना कि फैट बढ़ाता है। अब सैचुरेटेड फैट जो है, एनिमल प्रोडक्ट जैसे बीफ है, पोर्क, लैम्ब, या हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स है, बटर, चीज, क्रीम, आइसक्रीम, पाम ऑयल है, जो भी क्रीम बेस वाले फूड हैं जिनका बेस क्रीम के द्वारा निर्धारित किया जाता है, बनता है,
उनका कंट्रीब्यूशन होता है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में, ना कि फैट का होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है, मतलब इस बात को समझने की जरूरत है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो प्राइमरीली प्रोड्यूस होता है लिवर के द्वारा। 80% है जो कोलेस्ट्रॉल, वो आपके लिवर अगर स्वस्थ है या नहीं है उसके द्वारा आपका बैड कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होगा। सिर्फ 20% खाने का रोल होता है अगर आप गलत खाना खाते हैं, जिससे आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने का चांस हो। तो फैट कभी भी कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें और हमेशा अच्छा फैट अपनी डाइट में इंक्लूड करें। फैट जो है, जो फैट सॉल्युबल फैट अगर आप नहीं लेते हैं, लैक करते हैं फैट लेने में, तो जो भी आप पे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे विटामिन ए, डी, ई और के, ये जो विटामिन हैं जब आप सही मात्रा में फैट लेंगे तभी ये विटामिन आपकी बॉडी में प्रॉपर एब्जॉर्ब हो पाएंगे और काम कर पाएंगे। और इन विटामिन का आपकी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये आपके ब्रेन को, आपके नर्वस सिस्टम को, आपकी स्किन को और प्लस आपके हार्मोन को रेगुलेट करता है, स्किन को नरिश करता है। तो सोचिए अगर आप इस मिथ में रहते हैं कि फैट लेने से फैटी हो जाते हैं, तो आप कितनी चीजों में लैक कर जाएंगे, आपकी बॉडी में कितने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जा नहीं पाएंगे। तो ये एक मिथ है कि फैट लेने से फैटी होते हैं, और फैट कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसी प्रकार से डिटॉक्स ड्रिंक बहुत चलन चल गया है आजकल, डिटॉक्स ड्रिंक का और वेजिटेबल जूसेस का, क्लींजिंग ड्रिंक का, जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। लेकिन अगर आपको बताया जाए कि ये थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है, मे बी अभी आ जाएंगी। आकांक्षा तो बिल्कुल सही बात बता रहे थे। और आजकल आप देखेंगे तो कितनी तरह की मार्केट में डाइट जो है वो प्रचलित है, और उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं हम लोग वो भी देखते हैं, है ना। कोई भी ऐसी चीज जैसे कि आप मार्केट में अभी हाई प्रोटीन डाइट होती है, कीटो डाइट आप देखेंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग देखेंगे, लो कार्ब डाइट होता है, या और भी अलग अलग तरीके का जो डाइट आजकल जो है चल रहा है, जो जिससे लोगों को लगता है कि होता है ना कि बस जल्दी से पतले हो जाए। बहुत सारे लोगों का केवल यही गोल होता है कि बस जल्दी से वेट लॉस हो जाए, जल्दी से पतले हो जाए, तो कुछ भी कर लें, लिक्विड डाइट पे चले जाएं, कीटो डाइट पे चले जाएं, हाई प्रोटीन डाइट पे चले जाएं। उसमें क्या होता है कि पहली बात तो आप सारा न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं, जो जो भी हमारी बॉडी के लिए बेसिक न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो सब कंप्लीट नहीं हो पाता है ना। उसमें आप कोई चीज पूरी कर रहे हो और कोई चीज तो आप छोड़ दे रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि आप उसको जिंदगी में कभी भी सस्टेन नहीं कर पाओगे। ऐसा कोई खाना आप जिंदगी भर खा सकते हो क्या कि जो कि केवल लिक्विड हो, या जिसमें केवल और केवल जो है वो प्रोटीन हो, जो हम खाना खा सकते हैं जिंदगी भर, उसी को कैसे हमें सही तरीके से खाना खाना होता है वो हमें सीखना होता है। तो डाइट का कई बार लोग बहुत गलत मतलब निकाल लेते हैं। चलिए, आकांक्षा का आ गया है नेटवर्क, उसके बाद फिर से हम लोग इस पे और बात करेंगे जी। यस आकांक्षा। सॉरी, थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था। जैसे फैट के बारे में हमने बताया कि फैट कभी भी आपको फैट ही नहीं करता है, ना ही वो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का रीजन होता है। इसी प्रकार से डिटॉक्स ड्रिंक होती है। लोग ज्यादातर सोचते हैं कि डिटॉक्स ड्रिंक लेना या फिर बॉडी को थोड़ा सा वेजिटेबल इन सब का जूसेस लेना परमानेंटली 7 7 दिन का जो प्रोग्राम चलता है डिटॉक्स का, वो कर लेने से हमारा वेट लॉस बहुत अच्छा होगा, ग्लो बहुत अच्छा आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर ने ऑलरेडी आपकी बॉडी को ऐसा बनाया हुआ है कि आपका जो लिवर है, किडनीज है, आपकी स्किन है, त्वचा है आपकी, और जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है, वो ऑलरेडी 24/7 नेचुरल तरीके से बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तो इस प्रकार की किसी भी हमें प्रोग्राम या ड्रिंक पे नहीं जाना है कि हम सिर्फ वो ले रहे हैं। लेकिन मंथली वाइज या वीकली वाइज आप हफ्ते में एक बार बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। जैसे जो स्पेशल टीज बनती हैं, चाय जो होती हैं, ग्रीन टी, अलग अलग प्रकार की जूसेस होते हैं, डिटॉक्स प्रोग्राम होते हैं कि वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकाल देंगे और आपके सिस्टम को एकदम क्लीन कर देंगे, गट को एकदम क्लीन कर देंगे। बट एक्चुअल ये इस प्रकार से डिजाइन होता ही नहीं है। आप क्या करते हैं कि जब जूसेस लेते हैं, होल फूड नहीं लेते हैं, पूरा एक समूचा सेब ना खा के हम सिर्फ सेब का जूस ले रहे हैं, इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में शुगर ज्यादा जाएगी, कैलोरीज ज्यादा बढ़ेगी। अगर आप छिलके सहित या मतलब पूरा एक सेब लेते हैं तो फाइबर का इंटेक अच्छा जाएगा। जब शुगर और फाइबर दोनों बॉडी में एक साथ जाता है तो वो आपकी बॉडी में एक नॉर्मल तौर पे शुगर को स्पाइक भी नहीं करता है, आपकी कैलोरीज भी नहीं बढ़ती है, और साथ में फाइबर भी बॉडी में जाता है।
जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अमन नाम का कोई लड़का था और उसने कहीं पे कोई 7 या हफ्ते भर का एक प्रोग्राम उन्होंने ज्वाइन करा जो कि क्लींस करता था, आपके लिवर किडनी को डिटॉक्स करता था। अब प्रोग्राम तो आपने ज्वाइन कर लिया, लेकिन बॉडी तो आपकी किसी और प्रकार से बनी ना, इस तरह के प्रोग्राम के लिए डिजाइन नहीं है। इससे क्या होता है, आपको हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो आपकी बॉडी में जा ही नहीं रहे हैं, ना ढंग से पहुंच रहे हैं, ना वो पच पा रहे हैं, और भूख आपको अलग से लग रही है, क्रेविंग्स हो रही है खाने की, वीकनेस आने लगती है। और जब आप कंट्रोल नहीं कर पाते, काफी बार लोगों के साथ ही होता है, वो कुछ भी खा लेते हैं इस तरीके का, तो इससे क्या होता है कि आपका वेट गेन तो होगा ही होगा। उससे अच्छा है सिंपली आप बैलेंस घर का खाना, घर की थाली खाइए आराम से, और पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए। आपको हमेशा क्लब में बताया जाता है जब भी आप आते हैं कि आप सही मात्रा में डेली हर 1 घंटे पे पानी लेंगे, या 12 बजे कोई जूस ले लेंगे, ड्रिंक ले लेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहेगा, पानी का इंटेक अच्छा रहेगा। पानी एक सिंपल ऐसी चीज है जो कि आपके नेचुरली बॉडी को प्रोसेस करता है डाइजेशन में। तो आपको अलग से कोई भी ऐसे प्रोग्राम को लेने की जरूरत नहीं है कि जहाँ पे जूसेस और ड्रिंक दे करके आपका वेट लॉस कराया जा रहा है। पानी से बेटर फील होता है। आप होलसम फूड की पूरी डाइट लीजिए और सिंपली उससे आपका वेट लॉस होगा, क्योंकि बॉडी हमारी इस प्रकार से डिजाइन नहीं हुई है कि हम बहुत लंबे समय तक अपनी बॉडी को भूखा रखें, स्टार्विंग करें, या इस तरह के प्रोग्राम में जाएं, या फिर 8 8 10 10 घंटे तक कुछ खाएं नहीं, फिर अचानक से अपनी थाली में सारी चीजों को बैलेंस करके खाएं। इस तरह से क्या होगा, आपकी एनर्जी जाएगी और बॉडी आपकी वीक होएगी, और फिर जब आप एकदम से खाएंगे कुछ चीजों को छोड़ने के बाद, तो उससे आपका वेट गेन होगा। जब शुगर ड्रिंक को वाटर बेस्ड ड्रिंक में मिलाया जाता है, एक्चुअली देखिए जूसेस क्या काम करते हैं, जूस की मात्रा तो होती है बहुत कम। आप बाहर भी देखेंगे उसमें 2% या 3% पल्प होता है, बाकी सारा पानी, शुगर और पेस्टिसाइड्स और जो दुनिया भर की जो चीजें होती हैं ये सब मिला होता है। तो जब शुगर ड्रिंक को वाटर बेस्ड ड्रिंक और जूसेस से रिप्लेस किया जाता है, तो नेचुरली क्या होता है कि उनकी कैलोरीज लो हो जाती है। हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोग जूसेस लेंगे तो हमारा वेट लॉस होता है, एक्चुअल में होता है, बट उसका रीजन क्या है ये समझिए, कि जब शुगर ड्रिंक को वाटर बेस्ड ड्रिंक जूसेस से रिप्लेस करते हैं, तो नेचुरली आपकी कैलोरीज लो हो जाती है, तो इस वजह से बॉडी आपकी कैलोरी डेफिसिट में चली जाती है। तो आपको वेट लॉस तो उस समय पे दिखाई देता है, लेकिन जब आप हाइड्रेशन सही तरीके से करते हैं, इससे क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, सही मात्रा में पानी पीते हैं, आपका जो एनर्जी होती है वो बूस्ट करती है और आपको भूख कम लगती है। तो आप ड्रिंक की जगह बेटर है कि प्रॉपर तरीके से खाना खाएं, प्रॉपर तरीके से पानी पिए, इससे आपका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा। मेटाबॉलिज्म एक्चुअली क्या होता है, ये वो खाना होता है जो हमको एनर्जी में तब्दील करता है, इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, टर्न फूड इनटू एनर्जी। अब जैसे कुछ लोग होते हैं, किसी किसी का डिटॉक्स करते समय बहुत ही अच्छा रैपिड वेट लॉस होता है, तो ये कैसे होता है, वो एक्चुअली में आपका वेट लॉस नहीं हो रहा होता है। शुरुआत में आपने यहाँ हमारे प्रोग्राम में देखा होगा, जब आप पानी की सही मात्रा लेते हैं, तो आपका जो वाटर रिटेंशन का वेट होता है 3 4 5 kg, वो सब बॉडी का अलग होता है। मेरा खुद का भी सिर्फ पानी की मात्रा सही लेने से 1 महीने में मैंने 3.5 kg वेट कम कर लिया था। तो होता एक्चुअली में क्या है कि जब आप सही तरीके से अपना रूटीन फिक्स करते हैं, तो वो आपका वाटर वेट जाता है, वाटर रिटेंशन की जो प्रॉब्लम होती है ना आपका, वो जाता है। ना कि आपका ये डिटॉक्स के प्रोग्राम करने से आपका फैट बर्न नहीं होता, फैट तो अपनी ही जगह है, वो तो बैलेंस थाली और एक्सरसाइज करने से जाएगा। आपकी बॉडी लॉस ऑफ वाटर करती है, और ग्लाइकोजन जो बॉडी में एनर्जी का एक स्टोर रूम होता है, इसको ग्लाइकोजन को हम ऐसे समझेंगे कि ये बॉडी में एक एनर्जी का स्टोर रूम होता है, और ये ग्लाइकोजन लिवर और मसल में, आपकी मांसपेशियों में जाकर के स्टोर हो जाता है। और जब आपकी बॉडी में एनर्जी खत्म होती है, तो ये ग्लाइकोजन क्या करता है कि उसको एनर्जी को लाता है और ग्लूकोज में तब्दील कर देता है। ये बॉडी नेचुरली इस तरह का काम करती है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो, थकान लगती है, तो लगता है ना कि एनर्जी हमारी बूस्ट हुई है, उसका रीजन ग्लाइकोजन होता है। वो जगह जगह पे एनर्जी स्टोर कर लेता है। आप ऐसे समझिए, हमारे घर का एक स्टोर रूम हो गया, हमारी बॉडी का स्टोर रूम है ग्लाइकोजन। वहां पे एनर्जी जो हमारी एक्स्ट्रा बचती है खाना लेने के बाद, जगह जगह बॉडी में जाती है, बाकी स्टोर होती है ग्लाइकोजन में। और वो ग्लाइकोजन जब हम फास्टिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो एनर्जी को तब्दील करता है ग्लूकोज में, जिससे हमारे अंदर अंदर एनर्जी का लेवल बढ़ता है। लेकिन
हम जब भी डिटॉक्स ड्रिंक और जूसेस लेते हैं या पानी की मात्रा सही करते हैं, वो हमारा वाटर और ग्लाइकोजन का लॉस होता है, ना कि हमारे फैट का लॉस होता है। फैट लॉस नहीं होता है, वाटर रिटेंशन लॉस होता है। तो ये बात समझने की है कि कोई भी इस तरह के ड्रिंक्स प्रोग्राम हमारी बॉडी से फैट नहीं हटाते हैं। आप डिटॉक्स बिल्कुल करिए, लेकिन हफ्ते में एक बार। ये 6 दिन 7 दिन वाले डिटॉक्स प्रोग्राम ये मिथ है। इसी प्रकार से लोग सोचते हैं कि अपने मील को स्किप कर देना, कभी ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया या डिनर स्किप कर दिया, ये वेट लॉस में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप ऑलरेडी इस क्लब में हो और आपको बताया जा चुका है कि कोई भी आपको अपनी मील स्किप नहीं करनी है। उल्टा यहाँ पे 5 टाइम आपको मील पे रखा जाता है कि आप कुछ कुछ टाइम में ब्रेक होकर के वो खाना खाएं। लगातार नहीं खाना है और बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है। मिथ क्या है कि हम कम खाना खाएंगे, कम कैलोरीज जाएगी बॉडी में, कैलोरी डेफिसिट हो जाएगा और हमारा वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन रियलिटी क्या होती है? भाई बॉडी को तो भूख लग रही है, काम तो आप कर रहे हो। वैसा तो है नहीं कि आपने खाना कम खाया, स्किप कर दी मील, तो घर के काम कम हो गए, ऑफिस के काम कम हो गए, जिम्मेदारियां तो उतनी ही है। तो आपको भूख ज्यादा लगी क्योंकि बॉडी तो काम कर रही है ना, आपका माइंड तो चल रहा है ना। इसी प्रकार से आपको ओवर ईटिंग होगी, जिससे आपकी कैलोरी इंक्रीज होगी। कंसिस्टेंट ईटिंग हैबिट्स क्या होता है? अगर आप लगातार, जैसे यहाँ हमारे क्लब में इसीलिए 5 टाइम मील दी जाती है कि आप जब लगातार कुछ कुछ इंटरवल्स पे खा रहे हैं, बैलेंस खा रहे हैं, सही से पानी पी रहे हैं, मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा होगा, आपका जो हंगर हार्मोन है वो बैलेंस होगा, प्लस आपको लॉन्ग टर्म के लिए वेट मैनेजमेंट के लिए आपको सहायक होंगी ये चीजें। ना कि ये कि आपने सुबह का नाश्ता छोड़ दिया, दोपहर में भर के थाली रख ली, 3 रोटी चावल दाल सब्जी सैलेड दही, और उसके बाद एक मीठा भी, क्योंकि भूख लग रही है आपको, आपने एक टाइम का जो जरूरी खाना था वो आपने हटा ही दिया। तो स्किपिंग मील्स कभी भी वेट लॉस में सहायक नहीं होती है, ये एक प्रकार का मिथ है। जैसे कि एक ये है कि कभी भी जो एक प्रकार की डाइट है वो सबके लिए फॉलो हो सकती है, ऐसा नहीं होता है। कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ क्या है, पर्सनलाइज्ड डाइट है। अब बहुत से यहाँ पर आप लोग हैं, हमारे क्लब में मेंबर्स हैं, जिनको कुछ चीजें नहीं सूट करती हैं, वो अपने कोचेस से या राखी मैम से बात करते हैं कि मैम हमें ये चीज नहीं सूट करता है, या इसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में प्रोटीन भी सही मात्रा में जाए, लेकिन हमें अगर ये नहीं सूट कर रहा तो हम दूसरी क्या सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये फिजिबिलिटी दी जाती है। लेकिन कहीं कहीं चीजें क्या होती है, लोगों का माइंडसेट होता है कि एक प्रकार का खाना आप सब लोगों की बॉडी को लिए सही है। हर बॉडी का जीन्स अलग है, लाइफ स्टाइल अलग है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है कि आप बहुत ज्यादा काम करते हैं कि बिजी है। तो उस प्रकार से आपकी थाली, आपका खाना, आपकी नीड डिजाइन होती है। या तो आप किसी प्रकार के लैक में हैं, किसी विटामिन का आपकी बॉडी में ज्यादा लैक हो रहा है, तो उसके लिए आपको खाने में क्या देना है। तो हमेशा जो डाइट है वो आपकी पर्सनलाइज होनी चाहिए और बैलेंस होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई अगर इंटरमिटिंग फास्टिंग कर लेता है और उसको सूट नहीं करता है, तो सबसे पहले आपकी बॉडी में ब्लोटिंग और एसिडिटी बढ़ेगी। इसकी वजह से क्या होगा कि जब ब्लोटिंग एसिडिटी बढ़ेगी तो आपका पेट भरा भरा सा लगेगा, आप नहीं खाओगे, वेट लॉस तो होगा लेकिन आपने साथ ही साथ में दूसरी बीमारियों को भी बुला लिया। उससे बेटर है कि आप 5 टाइम की मील पे आए, छोटे पोर्शंस में खाएं और कुछ कुछ देरी पे खाएं, और बैलेंस थाली खाएं। ये चीज बहुत जरूरी होता है। एक बहुत बड़ा यहाँ पे मिथ ये भी है हमारे खास तौर से भारत में, कि जो हम खाना खाते हैं, मतलब कि जो वेट लॉस के लिए खाना है, या ये कह सकते हैं कि जो हेल्दी खाना है वो बहुत महंगा होता है। क्या ऐसा होता है? आप लोग बताइए चैट बॉक्स में, क्या यहाँ पर आके आप लोगों ने ये फील करा कि ऐसा होता है कि जो हम हेल्दी खाना खाएंगे वो बहुत महंगा होगा, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? जो लोग यहाँ पर हैं और समझ चुके हैं कि ऐसा नहीं होता है, ये भी एक मिथ है। आप कोई स्पेशल फूड लेते हैं या वीगन लेते हैं या ऑर्गेनिक ले रहे हैं या बड़े बड़े स्टोर से ले रहे हैं, वो खाना महंगा हो सकता है। जो हमारी भारतीय थाली है, सिंपल खाना है, दाल चावल रोटी सलाद छाछ दही, ये कभी भी महंगे हो ही नहीं सकते हैं। हेल्दी ईटिंग हमेशा अफोर्डेबल होती है, आप आसानी से उसे 2-3 टाइम का खाना मैनेज आराम से कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? लोकल चीजों को प्रमोट करें, लोकल चीजें लें, बजट फ्रेंडली चीजें लें, जो चीजें आपके घर में ज्यादा इस्तेमाल होनी है उनको आप बल्क में ले सकते हैं। अब जैसे कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, जो कि हमें बीन्स दालें
छोले, सोयाबीन, इन सब से आराम से मिल सकता है, ये इतनी महंगी नहीं है। और जब आप इसको थोड़ा बल्क क्वांटिटी में लेते हैं, क्योंकि दाल तो आपकी डेली की नीड है, आप कभी चीले बना रहे हैं, कभी आप टिक्कियां बना रहे हैं मूंग दाल की, या कभी दाल बना के खा रहे हैं, तो आप उसको बल्क में भी परचेज कर सकते हैं, तो वो आपको इतना ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। तो कभी भी जो मतलब हेल्दी ईटिंग होती है वो एक्सपेंसिव नहीं होती है। एक्सपेंसिव क्या होता है, हाई ब्रांड के प्रोटीन पाउडर्स हो गए, मीट हो गया, ये सब एक्सपेंसिव है, ना कि घर का सिंपल खाना। तो आप बल्क में बाय करें और हमेशा प्रोसेस्ड चीज़ों को अवॉइड करें। भले वो फुल ऑफ वो विटामिन कुछ भी हो, कि उसमें अच्छे से मतलब फैट है, प्रोटीन है, लेकिन वो प्रोसेस तो है ना। तो हमेशा इस बात का ध्यान करें कि जब भी आप शॉपिंग करें तो अपना दिमाग खोल के करें और लेबल पढ़ के करें। आने वाले टाइम में हम लेबल्स के ऊपर भी सेशन लेके आएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हाउ टू रीड योर लेबल वेरी केयरफुली। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीजें अपने बच्चे और परिवार को दे रहे हो। अब एक पॉइंट ये भी है कि इमोशनल ईटिंग और रियल हंगर में क्या अंतर है। दोनों ही चीजें बहुत समझने वाली और बारीक चीजें हैं। हम लोग इमोशनल होकर के ज्यादातर खाते हैं, और कभी भी जब आप इमोशनल होकर खाना खाएंगे तो हेल्दी तो खाएंगे नहीं। मन करता है चिप्स, कुरकुरे, मफिंग्स, केक, कोल्ड ड्रिंक, सोडा, ये सब खा लें, जो आपके टेस्ट बर्ड को तो इनहांस करेगा, अच्छा भी लगेगा, और आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। तो डिफरेंस समझिएगा इमोशनल ईटिंग और रियल हंगर में। अचानक से जो आपको भूख लगती है ना, वो आपकी इमोशनल ईटिंग होती है, और जो भूख आपको धीरे धीरे आती है वो एक्चुअल में आपका रियल हंगर होता है। जैसे आपको किसी स्पेसिफिक चीज की क्रेविंग होती है, किसी को खट्टा खाने का मन है, किसी को चटपटा, किसी को मीठा, ये सारी चीजें आपकी इमोशनल ईटिंग की वजह से आती हैं। लेकिन अगर आपको कुछ भी खाने का मन, जैसे कि कुछ भी चलेगा, ज्यादातर आपका मन घर के खाने की तरफ जाता है कि भाई दाल चावल या दाल रोटी खा के हमारे अंदर की मन, मतलब आत्मा हमारी तृप्त होगी, तो ये आपका रियल हंगर है। आपको पर्टिकुलर चीज के प्रति क्रेविंग्स नहीं हो रही हैं। खाना खाने के बाद गिल्ट होना, क्योंकि आपने इमोशनल ईटिंग करी, पहले तो आपने खा लिया, फिर उसके बाद आपको गिल्ट हो रहा है कि अब मैंने ये सब चीजें खा ली, ध्यान नहीं दिया उस समय, थोड़ा मतलब आपका ना कि माइंडफुल ईटिंग नहीं करी। अब फिर आपको बाद में गिल्ट हो रहा है कि अब मेरा वेट लॉस हो जाएगा, अरे वेट गेन मेरा होएगा। अब बताइए, ये जो इतनी मेहनत से आपने हफ्ते भर में, एक महीने में वेट कम किया है, अब आपकी इमोशनल ईटिंग की वजह से, माइंडफुलनेस ना खाने की वजह से वेट गेन आपका हो जाएगा। लेकिन रियल हंगर में क्या होता है कि आपकी फीलिंग को सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपके पेट को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अब मेरा मन और मेरा पेट दोनों ही भर चुका है। और दूसरी चीज क्या होती है कि जब आपके कॉर्टिसोल का लेवल हाई होता है, जब आपको स्ट्रेस होता है, या आपको जैसे एंजाइटी होती है जो आपको ट्रिगर करती है, वो सारी चीजें आपकी इमोशनल ईटिंग को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं, जिससे आप कुछ भी चटर पटर खाओगे, जिससे वेट गेन आपका होगा। लेकिन रियल हंगर में क्या होता है, जब आपका पेट एक्चुअल में खाली होगा, इमोशनली नहीं, इंटरनली बायोलॉजिकली, जब हमारा अंदर से पेट को सिग्नल मिलेगा माइंड को कि हमारा पेट खाली है, वो माइंड को ट्रिगर करेगा, तब आपको रियल हंगर लगती है, तब आप खाने की तरफ जाते हो। इमोशनल ईटिंग क्या करते हैं, आपके माइंड और बॉडी को, आपके इमोशन को सप्रेस करते हैं, उनको सूद करते हैं। जो खाना क्या करता है, आपके इमोशन को दबाता है। जब आप इमोशनल ईटिंग करते हैं, आपके माइंड को सूद करता है, सूदिंग मतलब करता है कि ये चीज, जैसे मीठा खाया तो अब आपको बड़ा सुकून लग रहा है कि आपने इतनी मात्रा में मीठा खा लिया, अब बस मेरे मन को बड़ा अच्छा लगा। तो ये इमोशनल ईटिंग के साइड इफेक्ट्स हैं। रियल हंगर क्या होता है कि ये धीरे धीरे आता है, ये एक बॉडी की बायोलॉजिकल नीड है जो कि बॉडी को नरिश करता है। इमोशनल ईटिंग कहते हैं कि लैक ऑफ विल पावर होती है। क्यों? क्योंकि आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ गया है, तो आपका विल पावर नहीं इतना काम कर रहा है, आपने नहीं लगा पाया विल पावर, इसकी वजह से आपने इमोशनल ईटिंग करी। लेकिन एक्चुअल में क्या रहता है कि यू ईट लेस व्हेन स्ट्रेस्ड। जब आपको स्ट्रेस होता है, आप उस समय पे ज्यादा खाते हैं। तो इनको मैनेज कैसे करना, आप कैसे बैलेंस कर सकते हो इमोशनल ईटिंग और रियल हंगर में? आप रुकें, ध्यान दें कि आपको एक्चुअल में भूख लग रही है कि बस आपका मन ही कर रहा है कुछ भी खाने के लिए। आप एक दो ग्लास पानी पी सकते हैं उस समय पे, तुरंत खाने की तरफ ना जाएं। 5-10 मिनट का ब्रेक ले लें, या अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लें, 10 मिनट के लिए रुक जाएं, या अल्टरनेटिव ढूंढें। हमेशा बोलते हैं ना कि थोड़ा सा भुना चना रख लिया, थोड़े मखाने रख लिए, तो आपका उस समय कि आपने ये खा लिया, आप घर पे उसको भी बनाएंगे थोड़ा सा लैया मुरमुरा डाल के, तो वो भी बड़ा टेस्टी लगता है शाम की चाय के साथ। तो जरूरी नहीं है कि हम बिस्किट, रस्क
और ये केक वगैरह, पेस्ट्रीज या ब्रेड, यही सब कुछ खाएं। ये क्यों खाना है? आप अगर हेल्दी ऑप्शन अल्टरनेटिव्स रखते हैं तो आप अपनी इमोशनल ईटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। और जिन लोगों को स्ट्रेस है, उसका तो सबसे अच्छा इलाज है कि आप नेचर वॉक करें, मेडिटेशन करें, रिलैक्सेशन करें। 1 हफ्ते में आपको इसका अंतर नजर आ जाएगा। बहुत बारीक चीजें हैं जो कि ध्यान देने लायक हैं। और डेली माइंडफुलनेस की ईटिंग आपको प्रैक्टिस करनी है कि जब भूख लगी है हमें तभी खाना है। ये नहीं कि कोई खा रहा है, किसी ने कहा अरे थोड़ा सा ले लो, या बच्चे की थाली में बच गया तो आपने खा लिया। नहीं, आपका पेट अगर 80% भर गया है, 20% खाली, आपको थाली अपनी छोड़ देनी है, उतना ही लेना है। जैसे बोलते हैं ना पहले कि उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में, तो हमें बस उतना ही खाना है। अब एक्चुअल में काम क्या करती हैं चीजें? सस्टेनेबल चीजें काम करती है, ना कि स्पीड काम करती है कि हमने जल्दी वेट लॉस कर लिया है, ये हमारी स्पीड दिख रही है, हम दोस्तों को या जाके रिश्तेदारों को बताएंगे कि फलाना प्रोग्राम ज्वाइन करा था, इतनी जल्दी वेट लॉस कर लिया। नहीं, लेकिन वो सस्टेन नहीं होगा। तो हमें सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान करता है, ना कि स्पीड पे ध्यान करना है। 80-20 का रूल हमें हमेशा लाइफ टाइम के लिए फॉलो करना है, ना कि कोई भी क्रैश डाइट करनी है, चाहे वो डिटॉक्स हो, कीटो हो या इंटरमीडिएट फास्टिंग हो। 80% आपको बैलेंस डाइट लेनी है और 20% हमेशा एक्सरसाइज करनी है। पेट आपका 80% भर जाएगा, 100% भरने की जरूरत नहीं है। हमेशा अपने पेट को थोड़ा सा खाली रखना है। प्रोटीन और फाइबर की मात्रा को हमेशा सही तरह से लेना है, क्योंकि प्रोटीन और फाइबर क्या करता है, लंबे समय तक हमारी बॉडी को भरा हुआ महसूस कराता है। और भूखा रहने से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो भूखे नहीं रखना है। थाली में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा सही रखनी है। पेट भरा रहेगा तो आपकी क्रेविंग्स कम होंगी और आपको भूख कम लगेगी। इसी प्रकार से अगर आपकी नींद और स्ट्रेस दोनों ही खराब है, स्ट्रेस ज्यादा है, नींद कम है, ये भी हिडन कैलोरीज होती है, क्योंकि खाने वाली चीजें नहीं है लेकिन है तो आपकी बॉडी में ही ना। तो आपको क्या करना है कि हिडन कैलोरीज से बचना है। कम नींद, ज्यादा क्रेविंग, स्ट्रेस से कॉर्टिसोल बढ़ता है और आपका बेली फैट बढ़ता है। जो हमारा विसरल फैट होता है वो आपकी बॉडी में जगह जगह स्टोर हो जाता है जब आपका बहुत ज्यादा क्रॉनिक हाई कॉर्टिसोल होता है। इसी प्रकार से क्या है कि हमें ना फियर बेस्ड ईटिंग नहीं करनी है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको 21 दिन का या 28 दिन का मैराथन नहीं ज्वाइन करना है, आपको लाइफ टाइम के लिए अपनी थाली को डिजाइन करना आना है। कुछ लोगों में ये भी मिथ होता है कि जो नेचुरल शुगर होती हैं वो हार्मफुल होती हैं, फ्रूट्स वगैरह में भी किसी, क्योंकि जो लोग डायबिटिक होते हैं उनके लिए ये चीज़ चलो मानी जा सकती है। अगर होलसम फूड आप लेते हैं तो वह आपके शुगर के ऑब्जप्शन को, उसको सोक करने में रेगुलेट करता है। लेकिन जो लोग डायबिटिक हैं उनको लो जीआई वाले फ्रूट लेना चाहिए, या जिन लोग की डायबिटीज 200 मिलीग्राम या 200 उससे ज़्यादा है उन लोगों को फ्रूट्स अवॉइड करना चाहिए या एक पर्टिकुलर टाइम पे लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि होलसम फ्रूट आपको जो ज़्यादा मीठे हैं, आम है या कुछ है, तो वो आपका वेट बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको सब चीज़ें सोच के माइंडफुली लेनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सप्लीमेंट जो है वो एक अच्छी डाइट को रिप्लेस कर देते हैं, ऐसा नहीं है। सप्लीमेंट जरूरी है। सप्लीमेंट क्या करते हैं कि जो गैप्स होता है ना उसको फिल करते हैं। सप्लीमेंट सपोर्ट करते हैं, कभी भी जो रियल मील है उसको रिप्लेस नहीं करते हैं। एक बैलेंस डाइट में जो सप्लीमेंट्स होता है, जैसे कि फैक्ट है कि विटामिन डी और विटामिन B12 है, ये है कि खाने के द्वारा नेचुरली आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो गैप फिल करना, बॉडी को लैक में तो नहीं लेके जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि सप्लीमेंट्स पूरी तरीके से आपका जो खाने को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट वहाँ ज़रूरी है जहाँ आपकी बॉडी उन चीज़ों को नहीं बना रही है या आपकी बॉडी में उस चीज का लैक है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन हमेशा हमें अपने घर के खाने से शुरुआत करनी चाहिए कि घर का खाना हमारा बेस्ट है और उसी थाली को हमें डिजाइन करना आना चाहिए। तो इस क्लब में आकर के यहाँ पे हमें वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है कि हम अपने खाने को पहचानें, अपनी थाली को डिजाइन करना सीखें, पानी सही तरीके से पिएं, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, थाली कैसी हो और पोर्शन कितना हो, वो सारे सपोर्ट हमें क्लब में आकर मिलते हैं। ना तो यहाँ पे कोई क्रैश डाइटिंग होती है, ना ही कोई डिटॉक्सिफिकेशन होता है कि बॉडी को आप डिटॉक्स करने के लिए 7-7 दिन जूसेस पे जा रहे हैं, और ना यहाँ पे कोई मनाही होती है कि आप मोमोज नहीं खा सकते हैं, चाउमीन नहीं खा सकते हैं, कि आप पास्ता नहीं खा सकते हैं। आप सब लें, हेल्दी वे में लें, घर का बना लें, बैलेंस लें, बहुत क्रीमी ऑयली ना लें। खाना सब है, क्योंकि किसी चीज़ को छोड़ के खाने का मतलब है कि आप दोबारा उसे खाएंगे, फिर से आपका वेट गेन होगा।
तो ये कुछ बात और चीजें थी कि जो मिथ थे, जिन्हें क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी था। कि मिथ जो होते हैं वो सुनी सुनाई बातें होती हैं। हमें अपने माइंड को ओपन करना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, माइंडफुली ईट करना है। और क्लब में ऑलरेडी डाइट ऐसी आती ही है आपके बॉडी के हिसाब से। जिन लोगों को थोड़ी बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत है कि कुछ सूट नहीं कर रहा है या ये समझ नहीं आ रहा है, वो अपने कोचेस से बात करें। लेकिन डाइट ऑलरेडी इतनी पर्सनलाइज्ड आती है कि वो कभी आपको नुकसान नहीं करेगी। बॉडी में जितना ज़रूरी है माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो आपको सही रूप से मिलता ही है। पेट भी आपका भरा रहता है, प्लस आपकी क्रेविंग्स भी शांत हो जाती हैं। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, हफ्ता भर महीना भर, लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए है। यही जो खाना है हमें सस्टेन बनाए रखता है, वेट लॉस के लिए भी और हमारी बॉडी में जो चीज़ें जानी चाहिए उसके लिए भी। तो ये एक टॉपिक था जिसे आज मैंने समझाया है। होपफुली मैं आप लोग को समझा पाई होंगी, और थैंक यू राखी मैम मुझे ये देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच आकांक्षा। बहुत जबरदस्त टॉपिक आपने लिया और बताया, क्योंकि अक्सर करके लोग जब डाइट शब्द सुनते हैं तो सुनते ही घबरा जाते हैं। बहुत से लोगों को जरूरत होती है अपनी डिजीज रिवर्सल के लिए या फिर वेट लॉस के लिए, लेकिन सबसे पहला यही याद आता है कि डाइट हमसे नहीं हो सकती है। तो डाइट के बारे